ये कितने विद्वान और पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने पहले भी कहा, अरे नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे हो, मैं भी वहां बैठ के आया हूं। उस पद की गरिमा को बढ़ाया, घटाया नहीं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी आप थे और मैं नेता प्रतिपक्ष था। आज डिप्टी सीएम हम हैं और नेता प्रतिपक्ष आप हैं। समय का फेर सिर्फ पलटा है, लेकिन अमर्यादित बयानबाजी या झूठा भ्रम हमने नहीं फैलाया। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, हमने जवाब दिया प्रमाण के साथ। ईपिक नंबर मेरा हट गया एक जगह का, अभी तक हमने तो जवाब दिया, आप जवाब तक क्यों नहीं दिए? हमको तो एक दिन पहले मिला और दूसरे दिन जवाब भेज दिया, क्योंकि मैं संवैधानिक संस्था का सम्मान करता हूं। संविधान में मुझे विश्वास है, लेकिन तुम जंगल राज वाले लोगों को, भ्रष्टाचारियों की जमात को देश के संविधान पर विश्वास नहीं है। ये राजद कांग्रेस के लोग को, ये देश के संविधान और संवैधानिक संस्था का बार बार मजाक उड़ा रहा है। और मैं तो यहां तक तो माननीय न्यायालय का भी ये अपमान कर रहा है। इतनी स्वतंत्रता कतई नहीं। इस असुर प्रवृत्ति के अराजकता के लोगों को चाहिए कि जो मेरे देश के संविधान पर हमला करे, मेरे संवैधानिक संस्था को कलंकित करे। इन लोगों के विरुद्ध अब खुलकर अभियान चलेगा कि ये संविधान विरोधी ये देश को कमजोर करना चाहता है, देश के अंदर देश की जनता को भ्रमित करना चाहता है। लोकसभा के अंदर जिस तरह से इसने संविधान दिखा दिखाकर हमारे भोले भाले कमजोर तबके के लोगों को बरगलाने का खेल खेला था, जब जब चुनाव आता है ये वही बहाना, नाटक, नौटंकीबाज, ड्रामेबाज का लोग फिर शुरू कर देता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो निश्चित तौर पर इनको लीगल नोटिस भेजूंगा जो मेरे डिग्री पर प्रश्न उठाया है, और वो अपना डिग्री साबित करे, और नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। देखिए, ये राष्ट्र के हितैषी लोग नहीं हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। इनको परिवार तंत्र में विश्वास है। ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले युवराज हैं। और लोकतंत्र में जिसको विश्वास होगा वो चुनाव का बहिष्कार करने की बात नहीं करेगा। इसकी मंशा साफ झलक रहा है कि इनका खुद जमानत जब्त होने वाला है। ये डरा हुआ एक मैदान से भागने वाला खिलाड़ी है। खेल के क्षेत्र में भी भागा है, अब चुनाव के क्षेत्र में भी भागने की तैयारी कर रहा है। अरे बिहार के तुम्हारे पिताजी भी ने जो कलंक चढ़ाया, कम से कम पुत्र होने के नाते उस कलंक को तो मत बढ़ाओ, उस कलंक को रोक लो। धिक्कार है तुम्हारी इस तरह की मानसिकता पर, जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। और चुनाव में भाग भी ले लोगे तो जनता तुमको सबक सिखा देगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक संस्था का बार बार अपमान कर रहा है। ऐसे मानसिकता के लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी स्वतंत्रता भी उचित कतई नहीं है कि जो मेरे राष्ट्र के संविधान पर प्रश्न उठा दे, संवैधानिक संस्था पर भी अंगुली उठा दे। ये स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए घातक होगा और ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी कतई नहीं हो सकते। ये अनपढ़ लोगों की जामात को पूछिए कि 7 लाख बिहारी दूसरे राज्य में नाम कैसे जुड़ा लिया। अरे एक देश एक कानून अब है। तुम्हारे धृतराष्ट्र के कांग्रेस के पूर्वजों का
जो सत्ता के लिए देश को बांटने का खेल खेला था, कभी महाराष्ट्र में बिहारियों का झमेला खड़ा करता था, कर्नाटका में, अब एक देश और एक कानून में कोई भी कहीं जाके वोटर बन सकता है, वोट दे सकता है, वहां रह सकता है। ये अब मैं बता दूं कि जब मेरे ही आपने सच्चाई जब जाना तो आप लोगों ने दिखाया तो लोग समझा। बहुत सारे 1 महीने का समय चुनाव आयोग यही संशोधन के लिए दिया था। किसी का मतदाता सूची में कोई कमी है, गलती है, सुधार की जरूरत है, नाम जुड़वाना है, हटाना है, अरे भैया पूरी प्रक्रिया तो होने दे। और आप संविधान में विश्वास रखते हैं, संवैधानिक संस्था को सहयोग करनी चाहिए। आज हमने अगर जो समय पर चुनाव आयोग को पूरा 1 पेज नहीं 2-2 पेज पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा करके भेजा है जवाब, हम उस संविधान का शपथ लेके आते हैं। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि उस संविधान के प्रति एक सैनिक के तरह सजग रहेंगे और संविधान पर जब जब आंच आएगा तो बलिदान के लिए तैयार रहेंगे। धिक्कार है जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर सोने के चम्मच से खाता और जीता है। ये अनुकंपा और परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग सेवक नहीं बन सकता। ठीक कहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि परिवार तंत्र लोकतंत्र के लिए खतरा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, तुम परिवार तंत्र के वो जहर हो जिस जहर से लोकतंत्र घायल बार बार हो रहा है। इसलिए तुम्हारे जहर को मिटाने का हर बिहारी अब संकल्प लेगा और जवाब देगा। आपके यात्रा के क्रम में बिहारी मतदाता पूछेगा कि आखिर तुम्हारा परिवार ही क्यों राज करेगा, क्यों राज करेगा तुम्हारा परिवार? जवाब देना होगा।